दीपचंद खैरिया गुज़श्ता साल भी नुमाइंदा रहे हैं और पार्टी में रहे हैं। दीपचंद को क्यों वोट करें यहाँ की जनता? कौन से ऐसे काम है जिनकी बुनियाद पर आज फिर से उनको एक बार फिर से जो है सत्ता और राजस्थान की असेंबली तक पहुँचाया जाए? देखिए, दीपचंद खैरिया जी के व्यक्तित्व का जहाँ तक सवाल आता है, सबसे पहली बात तो ये है कि उनके पास वफादारी है, दूसरी बात ईमानदारी है। वफादारी का नतीजा तो ये रहा कि उन्होंने सरकार का जो सहयोग किया और तमाम चीज़ें सरकार के साथ रह कर के उन्होंने मानी। कभी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की, ये उनकी वफादारी रही। मैं बात कर रहा हूँ इलाके में तरक्याती कामों को लेकर कि क्या क्या ऐसे काम हैं जिनकी बुनियाद पर लोग फिर से जनता उनको चुने? देखिए, जहाँ तक इलाके में उनके द्वारा किए गए कार्य हैं वो सराहनीय है और पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो दीपचंद खैरिया जी ने जो कार्य किए हैं वो प्रशंसनीय है। उनमें चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लीजिए आप, चाहे आप चिकित्सा के क्षेत्र की बात कर लीजिए, और इवन जब कोरोना का टाइम रहा है उस टाइम उनकी जो जनसेवा रही है उसको भी इलाके में याद किया जाएगा। और तमाम तरह की सहूलत उन्होंने किसी में भी कोई ना भेदभाव किया ना फर्क किया। 36 बिरादरी को साथ लेकर चले हैं और जितना पैसा इस बार पूरे इलाके में पूरी विधानसभा में माननीय श्री दीपचंद खैरिया जी के समय में किया गया है उसका मैं पहला चश्मदीद हूँ कि आज़ादी के बाद, जबकि मुजाहिद आज़ादी मेरे गांव से रहे हैं, जबकि होना ही चाहिए था कि सरकार को वहां पहले रोड बनाना चाहिए था, लेकिन हम पिछले 70 साल से सड़क से वंचित थे। आदरणीय दीपचंद खैरिया जी ने वो काम किया है जो कोई नहीं कर सका, इसलिए पूरा इलाका उनके इन विकास कार्य के प्रति रुचि और कार्य करने के प्रति ये है कि उनको वोट देना। आज मेव समाज के बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे दीपचंद खैरिया को समर्थन कर रहे हैं और समर्थन करके मैदान में उतरे हुए हैं। तो हाजी जुबैर साहब, आप पुराने कांग्रेसी दिग्गज लोगों में से हैं। क्या दीपचंद खैरिया मेव मुसलमानों की जो किशनगढ़ में तकरीबन 60-70 हज़ार के पास वोटों की तादाद है, तो क्या पिछले 5 साल मेव, ख़ासतौर से मेव मुस्लिमों की अगर मैं बात करूं, क्या उनकी मंशा के मुताबिक उन्होंने कार्य किए हैं इलाके में? क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि अलवर ज़िले के अंदर दीपचंद खैरिया, थोड़ा ऊँचा, उसको अलवर ज़िले का गांधी कहा जाता है। जी जी। दूसरी पोजीशन ये है कि उनका ईमानदारी का लेवल और वफादारी का लेवल वो अपना आप में काफ़ी मजबूत। रहा सवाल इस बात का कि मेयों का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मेयों का उससे जो है बात एक बहुत गहरा रिश्ता है पुराना। वो किसी ज़माने में ज़िला प्रमुख भी रहे हैं, ज़िले की तहसील के प्रधान भी रहे हैं, और हमेशा उन्होंने जो है 36 बिरादरी की राजनीति की है। 36 बिरादरी को समझते हुए मेयों को भी वही प्यार दिया जो उन्होंने जाटों को दिया है। और विकास कार्य का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि विकास कार्य के अंदर तो 75 साल बनाम 5 साल, मतलब इतने पिछले 70 सालों में काम नहीं हुए। चाहे वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मामला हो, खैरतल डिस्ट्रिक्ट का मामला हो, चाहे अलवर से वाया जो है बात इधर पड़ीसल हो के रोड का मामला हो, और बहुत से अनेक रोडों का मामला हो, या फिर जो है बात है कुछ स्कूलों को अपग्रेड का मामला हो, या और बहुत से काम हैं इस प्रकार के जो उन्होंने किए हैं और कराए हैं। अब रहा सवाल इस बात का कि इस वक्त पे जो चुनाव का जो दौर आया है, ये वक्त वो है कि जो ये बात है इस वक्त उसका बदला चुकाने का वक्त है। हम कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया इस बात का अदा करते हैं कि उन्होंने जो सही नुमाइंदा है उसको टिकट दिया, पहली बात। दूसरी बात यह है उसके अलावा अब यहाँ पर इस वक्त हर समाज में भी इस बात की हो रही है कि दीपचंद खैरिया को जिस तरह पार्टी ने टिकट दिया है उसको उसी तरीके से भारी मतों से जिताएं, और उम्मीद ये है कि इस बार 1 लाख से ऊपर की जीत उसकी होगी। ये भी जो है बात है। आप वज़ीर आला राजस्थान से मिलते रहे हैं पिछले, किशनगढ़ से वो फिरोजपुर को जोड़ने के लिए घाटी के हवाले से, और इसी तरह तिजारा को नगीना से जोड़ने के लिए। तो इस बार अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, इक़्तिदार में आती है फिर से, तो इन दोनों रास्तों से जिससे पूरा मेवात रीजन हरियाणा समेत 6-7 अज़ला पर मुश्तमिल है, क्या ये दोनों रास्ते क्लियर हो पाएंगे? क्या कहेंगे और क्या वादे हुए थे आपके सीएम साहब से पिछले दिनों? आज से तकरीबन 4 महीने पहले मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और पूरे राजस्थान के मुस्लिम नुमाइंदे मिले, जिसमें अलवर ज़िले से मैं अकेला था।
ख़ास तौर से। नहीं, एक और थे मेरे साथ, गफूर खान जी मन्ना का। लेकिन मेमोरेंडम मुख्यमंत्री को मैंने दिया, जिसके अंदर ख़ास तौर से मिर्ज़ापुर से फिरोज़पुर झिरका भौंड होते हुए घाटी का सुरंग का, जो 1998 में मुख्यमंत्री जी ने 950 करोड़ रुपए का एक जो है एस्टीमेट बनवाया था सरकार का, और वो जो है बाद एस्टीमेट बनने के बाद में रह गया था, बीच में सरकार चली गई, वो पेंडिंग हो गया। उसके बाद में पोजीशन ये है कि अब फिर दोबारा उसके चलता रहा, वो पेंडिंग होता रहा। अब हमने दोनों तो ज़िला पार्षद लिए थे, जिसमें उस्मान खान ठेकेदार और चौधरी सद्दीक साहब, दोनों इनको जो है पार्षदों को लिया, यहाँ के पंचायत समिति के प्रधान को लिया, और एमएलए से सबसे डिज़ायर करा के और मुख्यमंत्री जी को जो है बात दी, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने बहुत हंसते हुए, वो शायद आपने वीडियो भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए और हंसते हुए मुझसे ये कह रहे थे कि दीपचंद खेरिया का जो है बात है वो सिफारिश हो गया, अब तो ये करना ही पड़ेगा मुझे। और उसमें ये हुआ उस वक्त पे, अब मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद में ये पोजीशन हुई उसमें। अब उसका 35 करोड़ रुपए का जो है 950 करोड़ से 35 करोड़ का यहाँ के प्रशासन ने डिस्ट्रिक्ट कह रहे वो बना के दिया कि साहब ऊपर के बना देते हैं, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद में दोबारा विधायक जी से मिले भाई कासिम, और हम दोनों ने जो है विधायक से बात करी, और उसको फिर दोबारा हमने लिख के भेजा है कि साहब हमको जो चाहिए, एक तो ये जो कोटपुतली से वाया बानसू, खैरतल, किशनगढ़ और फिरोज़पुर झिरका और कामा डीग तक जो है मथुरा तक, इसको 4 लाइन जो है 8 नंबर से और 2 नंबर पर मिलाया जाए, और उसमें उसी तरीके से 4 लाइन में जो है